ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 से 19 जनवरी 2025 यानी कि आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार वो राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये होती है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए उनके राशि परिवर्तन से हमारे जीवन पर प्रभाव बहुत पड़ता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत पड़ता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को थोड़ा प्लान आउट करें, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में ही होंगे यानी कि मिथुन में 13 तारीख को, और 14 तारीख सुबह के 5 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है। कर्म भाव के स्वामी है तो जब भाग्य स्थान में गए तो इसको कर्म धर्माधिपति योग भी बोलते हैं। एक प्रकार से शुभ होता है, कार्यों की सफलता दिखाता है, भाग्य का साथ दिखाता है। तो ये अच्छी शुरुआत दिख रही है हफ्ते की। यहाँ पे पूर्णिमा युक्त है चंद्रमा, क्योंकि सूर्य की पूरी किरणें हैं और सूर्य लाभेश भी हैं और चंद्रमा दशमेश है, यानी कि करियर, बिजनेस, आपके कार्य सब में आपको लाभ मिलेगा। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए एक पूर्णता, संपूर्णता और शुभता लेकर आ रही है। यहाँ पर बुध का प्रभाव भी है और बुध आपके लिए खुद भाग्येश है। ये भाग्य का साथ तो दिखाता है, लेकिन बुध के प्रभाव में चंद्रमा कंफ्यूज भी होते हैं और बुध की राशि में भी चंद्रमा कंफ्यूज रहते हैं। तो एक प्रकार से कंफ्यूजन रहेगी कई चीज़ों को लेकर। तो जहाँ पे कंफ्यूजन हो, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं हो, जहाँ पे एक सेंस ऑफ बिलीव नहीं हो, वहाँ पे कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। अदरवाइज देखा जाए हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा समय है, और अगर आप ट्रांसफर आदि चाहते थे कार्य क्षेत्र में उसके लिए भी अच्छा समय है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है। बुध 12वें घर के स्वामी भी हैं और उनका चंद्रमा को देखना जो 10वें घर के स्वामी है, विदेश संबंधित कार्यों में सफलता दिखाता है। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके जो कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने बड़ों से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो उनसे विचार कर लीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम पर ध्यान देना है, अपने काम से काम रखना है। किसी और के काम में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी, ना ही किसी को अपने काम में दखलंदाजी करने देनी है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, कार्य आगे बढ़ेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा और ऐसा लग रहा है कुछ नया काम भी मिल सकता है। लव लाइफ, अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उनको ख़त्म करने का टाइम है। और जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते थे उनके लिए भी टाइम अच्छा है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ज़्यादा कटुभाषी मत बनिएगा और ज़्यादा सत्य बोलने का प्रयास भी मत करिएगा। कभी कभी सत्य बोलकर हम लोगों को हर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तरीका थोड़ा सा शुगर कोटेड हो तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा अपने पढ़ने के तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। सेहत, जोड़ों का दर्द, नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक आपका 7वां भाव बली है। बिजनेस में जैसा मैंने कहा लाभ होता हुआ दिख रहा है, नया काम आता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे यानी कि कर्क में 14 तारीख सुबह के 5 बजे और 16 तारीख शाम के दिन के 1 बजे तक उनका जो प्रवास है यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है और यहाँ पे वो अपने घर में है, अपनी राशि में है, तो ये राजयोग बन रहा है, बहुत शुभ राजयोग बन रहा है। सूर्य का भी गोचर इसी दिन हो जाएगा, तो पूर्णिमा योग एक्सटेंडेड हो गया। यहाँ पे चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हैं जो आपके सप्तमेश हैं और जो आपके धनेश हैं, तो ये प्रमोशन का योग बनाता है क्योंकि 10वें से 10वें के स्वामी चंद्रमा मंगल साथ में है।
चंद्रमंगल योग किसी अलग प्रकार से धन की प्राप्ति दिखाता है, जो नॉर्मल से हटके, वैसे भी धन योग होता है ये, लेकिन जो लोग कुछ नॉर्मल से हटके करते हैं, जैसे पहले के टाइम में चंद्रमंगल सीधा दिखाता था कि व्यक्ति अल्कोहल का काम करता है या फिर कुछ 2 नंबर का कार्य करता है। आज के टाइम में तो चीज़ें बहुत खुल गई हैं, बहुत और ऑप्शंस हो गए हैं, तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल जो कार्य करते हैं उनके लिए ये जो चंद्रमंगल योग है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पे मंगल जो है वो धनेश है और सूर्य लाभेश है, तो सूर्य और मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर, और जो दशमेश है, ये अगर आपका इस टाइम में प्रमोशन का काम चलता है, बहुत चांसेस हैं की बात चलती है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी प्रमोशन हो सकती है। और बिजनेस में भी, क्योंकि मंगल सप्तमेश है और सूर्य का प्रभाव है चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी, यानी कि बिजनेस में भी कर्मों में सफलता, बिजनेस में कार्यों में सफलता, बिजनेस में लाभ। तो एक प्रकार से हफ्ते का मध्य भाग बहुत शुभता आपके लेके आ रहा है। राहु का प्रभाव भी है, और राहु छठे घर से, यानी कि कॉम्पिटिटिव रहेंगे, अपने दुश्मनों का अंत करेंगे। तो हफ्ते का मध्य भाग जो है वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ दिख रहा है। बस उग्रता से बचिएगा, गुस्से से बचिएगा। सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व, राहु बढ़ाता है चीज़ों को, और छठे घर के राहु कभी कभी व्यक्ति को गलत लोगों से उलझा देते हैं, कि जहाँ पे नहीं गुस्सा दिखाना, जहाँ पे नहीं आर्ग्यूमेंट्स करने, वहीं पे व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करेगा, तो उससे ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो समय अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि सपोर्ट मिलेगा आपको, कई अधूरे कार्य पूर्ण करने के लिए सपोर्ट मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, आपकी तारीफ भी यहाँ पे हो सकती है। बिजनेस अच्छा है टाइम, बस थोड़ा सा ना अपने माइंड को क्लियर कीजिए। ऐसा लग रहा है बहुत उधेड़ बुन में है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिसिंग है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है आगे बढ़ने के लिए, बातें करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स किया तो और भी दिक्कत होगी। सिंप्लिसिटी। स्टूडेंट्स, आपसे भी कहूँगा ना कि एक थोड़ा सा आगे के बारे में सोचिए। अभी आपके जो सोच विचार हैं बहुत सीमित हो गई हैं। कभी भी अपनी सोच को सीमित नहीं करना चाहिए, ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, और ये टाइम आपके लिए इस चीज़ के लिए सबसे अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम जिसको है, बहुत ध्यान दें। हड्डियों के रोग बने रहेंगे, और बॉडी में हीट जनरेट ज़्यादा होगी। सर्वाष्टक में लग्न भाव बली है, आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। चंद्रमा 16 तारीख को दिन के 1 बजे आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। कर्म भाव के स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि करियर में आगे बढ़ेंगे ही। ये पूरा ही हफ्ता करियर में बदलाव का है, आगे बढ़ने का है। ऊपर से यहाँ पे क्योंकि वो कर्म स्थान के स्वामी, यानी कि हर कर्म में सफलता मिलती है। लाभ का योग बन जाता है, धन का योग बन जाता है, इंक्रीज का ग्रोथ योग बन जाता है, ग्रोथ का योग बन जाता है। तो बहुत अच्छा है ये प्रभाव। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी है, शुक्र लग्नेश है, तो लग्नेश और कर्मेश समसप्तक योग में, और लाभ और पंचम में, यानी कि आइडियाज, बहुत अच्छे आइडियाज, क्रिएटिविटी, शुभता, ग्रोथ, मौके, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। शुक्र अष्टमेश भी हैं और लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं, एक प्रकार से अचानक से धन की प्राप्ति दिखाता है। शनि योग कारक हैं और कर्म भाव के स्वामी को देख रहे हैं। करियर, बिजनेस, हर चीज में सफलता मिलेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग तो आपका सबसे श्रेष्ठ दिख रहा है। बस एक दिक्कत क्या है कि शनि तो विष दोष भी बनाते हैं, तो थोड़ी सी उदासीनता या एक अपूर्णता का भाव तंग करेगा। कभी कभी होता है सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हमें लगता है कुछ भी नहीं है। वो भाव, वो मानसिक चीजें होती हैं, कई चीजों का प्रभाव होता है, वही चीजें आपको यहाँ पर हफ्ते के अंत में तंग कर सकती हैं। गुरु से केंद्र में है तो टेक्निकली गजकेसरी योग भी बन रहा है। अचानक से कोई निर्णय ना ले, अचानक से किसी की बातों में ना आए। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, कुछ नया फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस में हो, किसी और चीज में हो, बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, लेकिन बैठकर सोचिएगा कि और क्या बेटर कर सकते हैं। ये समय आत्ममंथन का भी अच्छा है। बिजनेस ऐसा लग रहा है कि आपका कंट्रोल कई चीज़ों से हट चुका है, आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस में कंट्रोल यहाँ पर वापस लाना पड़ेगा। वो थोड़ी सख्ती दिखाना हो एम्प्लॉयज़ के साथ, या फिर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना हो चीज़ों को, जो भी हो, अपने बिजनेस में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और हो जाइए, अपने कंट्रोल को वापस लाइए। लव लाइफ अच्छा है, ये हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा है। एक प्रकार से ये हफ्ता उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो लव लाइफ से विवाह की तरफ बढ़ने के इच्छुक हैं, उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन, बात करने का, साथ में बैठकर अपने डाउट्स क्लियर करने का बहुत अच्छा टाइम है। कम्युनिकेशन करिएगा,
अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो हफ्ते का अंतिम भाग सबसे शुभ है। भाग्य, पराक्रम, समय सब कुछ आपके साथ रहेंगे, तो इसका लाभ उठाइएगा। सेहत के हिसाब से आपको नसों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में फिर से लग्न भाव बली है। ये हफ्ते के मध्य भाग और अंतिम भाग जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार कपूर के साथ आरती करके उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।